नेशनल हाईवे पर एक कार दूसरी कार का पीछा कर रही थी। इसी बीच में पीछा करते करते कब गोलियां चलने लगती हैं पता ही नहीं चलता और इसी बीच में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। उस हत्या की गूंज आज पूरे देश भर में फैल जाती है। हर कोई उस हत्या को लेकर चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 30 किलोमीटर के इस सफ़र में एक भी पेट्रोलिंग पुलिस नहीं मिलती। और वो पेट्रोलिंग पुलिस आखिरकार कहाँ थी, क्या कर रही थी। साथ ही जिन्होंने हत्या की है वो आम आदमी हैं और उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो गोली चलाकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। लेकिन गलतफहमी हो भी गई थी तो पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया गया। पुलिस ने लगभग 11 दिन के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा किया है। लेकिन पुलिस जितनी तरीके से बोलना चाहिए, जिस दावे के साथ बोलना चाहिए, पुलिस इस मामले में उतनी मुखरता के साथ बात करने को तैयार नहीं है। क्या ये सच कभी सामने आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन जिसका बेटा गया है वो बहुत अफसोस कर रहा है कि गोली चलाने का अधिकार आखिरकार उन्हें किसने दे दिया। वो एक सवाल कर रहा है और पूरा देश भी यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार उन्हें गोली चलाने का अधिकार किसने दिया है। आज की इस घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो गाड़ी आगे चल रही थी उसमें कौन बैठे थे और जो गाड़ी पीछा कर रही थी उसमें कौन बैठे थे और हत्या के कारण क्या है, क्यों हत्या हुई थी। इसी संबंध में आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के ज़िला फरीदाबाद का एनआईटी के 5 नंबर में रहने वाले हर्षित, उसका भाई शैंकी, उसकी माँ श्वेता गुलाटी, एक महिला। साथ ही इनके घर पर एक किराएदार रहता है जिसका नाम आर्यन मिश्रा है। ये 5 लोग 23 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास इच्छा जाहिर करते हैं कि नूडल्स खाने के लिए चलते हैं। अब नूडल्स खाने के लिए चलते हैं, उनके पास डस्टर कार होती है, उस कार को निकाला जाता है। पास में ही वर्धमान मॉल है, उस मॉल में ये नूडल्स खाते हैं। नूडल्स खाने के बाद इधर उधर घूमते हैं, फिर वापस अपने घर आने की तैयारी कर रहे थे। जैसे रास्ते में वापस आ रहे थे, सेक्टर 21 के पास से एक स्विफ्ट कार होती है। स्विफ्ट कार की तरफ से 1-2 लोग थे, उन्होंने इशारा दिया रुकने का, गाड़ी रोकिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकने का इशारा देते हैं तो डस्टर कार वाले इस अपनी गाड़ी को तेज़ भगाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो कार चला रहा है उसका नाम हर्षित है और साथ ही इसको बाद में जो कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ है, जो किराएदार लड़का है जिसका नाम आर्यन मिश्रा है, वो बैठा हुआ है। साथ ही पीछे उसकी माँ, सगा भाई शैंकी, एक और महिला बैठी हुई है। टोटल 5 लोग हैं। तभी हर्षित गुस्सा करने लगता है, माँ भी गुस्सा करने लगती है अपने ही बेटे शैंकी पर। दरअसल शैंकी पर गुस्सा इसलिए किया जा रहा था कि कुछ दिन पहले शैंकी का झगड़ा हो गया था, उसमें एक एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर 307 की, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, जैसे किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी हर्षित को गुस्सा आता है कि तुम जहाँ देखो वहाँ झगड़ा कर रहे हो और तुम शायद हमें फंसवाओगे। ये शायद वही लोग हैं जिनसे तुम्हारा झगड़ा हुआ था। अब जैसे ही जहाँ बात झगड़े की दिमाग में आती है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में कि मामला बढ़ जाए, इसमें 2 महिलाएं हैं, बाकी लोग हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए अपनी डस्टर कार को हर्षित बहुत तेज के साथ भगाना शुरू कर देता है। दिल्ली से आगरा की तरफ जब नेशनल हाईवे आता है तो उस नेशनल हाईवे की तरफ गाड़ी चलने लगती है। लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया जाता है और 30 किलोमीटर का जब सफ़र तय कर लिया जाता है तो गदपुरी टोल प्लाजा आता है। स्विफ्ट कार में जो सवार थे उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने उस डस्टर कार को रोकने के तमाम प्रयास किए थे, लेकिन जैसे ही टोल प्लाजा शायद पार कर जाते हैं, इसी बीच में गाड़ी की तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। स्विफ्ट कार की तरफ से एक के बाद एक लगभग 4 गोली चलाने का दावा किया जा रहा है। एक गोली जब चलती है हवा में, दूसरी गोली भी हवा में चलती है, लेकिन तीसरी गोली जो चलती है डस्टर कार के जो पीछे वाला शीशा होता है उसको चीरती हुई आगे जो कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ लड़का है आर्यन मिश्रा, उसको जाकर गोली लग जाती है पीछे से। जैसे गोली लगती है, गोली लगने के बाद हर्षित के हाथ पैर फूल जाते हैं। गाड़ी के अंदर 2 महिलाएं बैठी होती हैं, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। एक लड़का और बैठा हुआ है शैंकी, उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। और जो लड़का है आर्यन मिश्रा, वो खून से लथपथ हो जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गाड़ी अब मजबूरी में रोक ली जाती है। अब पीछे जो स्विफ्ट कार थी वो एकदम से आगे आते हैं। आगे आने के बाद पता चलता है कि एक और गोली चला जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और वो गोली अब की बार सामने से मारी जाती है, यानी कि वो जैसे गोली लगती है उसके बाद फिर जब यहाँ चीख पुकार मचती है और लेडीज़ की आवाज़ें निकलती हैं, जो रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ निकलती हैं, तो स्विफ्ट कार में जो बैठे हुए थे एकदम उन्हें लगता है कि शायद यहाँ तो गलतफहमी हो गई है। वो अपनी जल्दी से कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद यहाँ से सीधे भाग जाते हैं। अब ये घटना होती है 23 अगस्त 2024 की रात को घटना शुरू होती है और 24 अगस्त 2024 के सुबह 3:50 के आसपास ये घटनाक्रम था जब ये गोली चलाई जाती है। क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, हाँ, इसी बीच में जो उस लड़के जो घायल था गंभीर रूप से, उसे फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद
उसे लड़के को मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि गोली शरीर के ऐसे हिस्से में लगी थी शायद जहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पुलिस तक ये मामला पहुंचता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। ऐसा दावा किया जाता है कि जो स्विफ्ट कार के अंदर 5 लोग बैठे होते, जिसमें एक अनिल कौशिक बैठा होता है, वरुण बैठा था, कृष्णा, आदेश, सौरभ, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 सितंबर 2024 को इस घटनाक्रम का खुलासा भी कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस ने अभी साफ तौर पर जो भी घटनाक्रम होता है सीधे सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि ये कौन है, कहाँ से है और क्यों घटना हुई है। ऐसा शक जताया जा रहा है, जो शक के आधार पर पुलिस अभी ठोस तरीके से नहीं कहने वाली थी कुछ भी। जो एसीपी होते हैं अमन यादव, उनका ये भी कहना था कि इनका किसी संगठन से जुड़े होने के अभी कुछ बात सामने नहीं आई है। हालांकि ये बात पता चलती है कि गो तस्करी करने वालों के बारे में सूचना मिली थी। इस स्विफ्ट कार में बैठे लोगों ने उनका पीछा किया। इसी बीच में ये हादसा हो जाता है और अब आगे कहानी चलती है जो मीडिया में आने लगती है। मीडिया में अलग अलग तरह की कहानियाँ चलती हैं और इसमें ये मामला सामने आता है कि लिव फॉर नेशन संगठन टीम अनिल कौशिक, जो कि फरीदाबाद के जवाहर नगर में रहने वाले होते हैं, इनको ये सूचना मिलती है 23 अगस्त 2024 को कि फॉर्च्यूनर कार और साथ ही एक डस्टर कार है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनका काम है यहाँ पर एक तरह से ये तस्करी करने वाले लोग हैं और इनका ये पशु तस्करी के लिए शहर में एक तरह से ये रैकी कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर आवारा जो पशु हैं, जो गाय हैं, वो कहाँ कहाँ घूम रही है, ताकि इन गायों को पकड़कर और इनकी तस्करी करने के लिए किसी ट्रक व्रक में पैक करें और उन्हें कटान के लिए भेज दी जाए। स्विफ्ट कार में जो सवार थे उन लोगों की कुछ इस तरह की सूचना मिलती है और जैसे ही सूचना मिलती है तो उसके बाद फिर ये लग जाते हैं। फॉर्च्यूनर कार तो इन्हें मिलती नहीं है, लेकिन डस्टर कार इन्हें मिल जाती है फरीदाबाद सेक्टर 21 के आसपास और उसके बाद उस कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार रुकती नहीं है। कार इनको देखते ही भागने लगती है और वो अपनी दिशा में न जाकर दूसरी दिशा यानी कि पलवल की तरफ भागने लगती है। 30 किलोमीटर तक ये उसका पीछा करते हैं। आखिरकार जब गोलियां चलती हैं तब जाकर कार रुक जाती है। तब तक पता चलता है कि एक लड़के की हत्या हो चुकी है, यानी कि एक लोग मर चुका है। हद तो तब हो जाती है, एक तो गोली पीछे से लगती है, फिर सामने से गोली लगती है। लेकिन कार में जैसे ही महिलाओं को देखते हैं तब उन्हें लगता है कि जो सूचना मिली है वो गलत सूचना है, यानी कि उनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ से तुरंत भागने लगते हैं। अब ये भाग जाते हैं तो पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया, इनका पीछा किया, तो पीछा करने के बाद ये पुलिस अभी ये कहने को तैयार नहीं है क्योंकि ये गोरक्षक हैं। अभी गोरक्षक हैं या फिर नहीं हैं, पुलिस तो ये कहने को तैयार नहीं है। लेकिन एनडीटीवी के एक रिपोर्टर इस अनिल कौशिक जो होता है उसके घर पहुंच जाते हैं, उसकी माँ से बातचीत करते हैं। माँ कहती है कि उनका जो बेटा है बिल्कुल पूरी तरह से बेकसूर है, डस्टर की तरफ से ही गोली चलाई गई थी। अब वो गोली चलाई गई थी नहीं चलाई गई थी ये तो फिर पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से माँ ने दावा किया है तो माँ को कैसे पता? माँ को ये इसलिए पता है क्योंकि अनिल कौशिक सबसे पहले अपने घर गया, अपनी माँ को भी कुछ ना कुछ उसने बताया होगा। साथ ही माँ ये भी दावा कर रही है कि उनका जो बेटा है वो गायों की रक्षा के लिए निकलता है और रक्षा करने के लिए ये काम करता है, वो किसी की इस तरह से हत्या नहीं कर सकता। माँ ने अपने बेटे को पूरी तरह से पाक साफ बताया है। हालांकि पुलिस ने उस लड़के को, उसके साथी जो होते हैं और 4 लोग, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो लड़का इसमें पूरे घटनाक्रम में मारा जाता है, जिसका नाम आर्यन मिश्रा होता है, उसके जो पिता होते हैं सियानंद मिश्रा, वो टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते देते कहते हैं कि आखिरकार अफसोस की बात यह है कि उन लड़कों को किसने ये अधिकार दिया कि तुम गोरक्षा के नाम पर किसी की हत्या करोगे, तुम गोलियां चलाओगे। अगर तुम्हें कुछ ऐसा शक था, ऐसा सुबह था, तो आप पुलिस को फ़ोन करके बुला सकते थे और बुलाने के बाद उन्हें पकड़वा सकते थे, गिरफ्तार करा सकते थे। लेकिन 30 किलोमीटर का सफ़र भले चाहे कितनी भी रफ्तार से पूरा किया जाए, 15 से 20 मिनट का समय मिल सकता है। पुलिस ये भी दावा करती है कि अगर आप 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो अगले 5 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि नेशनल हाईवे पर लगभग 30 किलोमीटर तक सफ़र होता है। एक डस्टर कार का पीछे स्विफ्ट कार चल रही है, लेकिन इस 30 किलोमीटर के सफ़र में एक भी पेट्रोलिंग पुलिस नहीं मिलती। आखिरकार उस बीच में पुलिस कहाँ गई थी? क्या पुलिस इस मामले को, इस तरह के मामलों को भी गंभीरता से नहीं लेती है? लेती है तो इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आखिरकार क्या माजरा है? एसीपी अमन यादव जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनका ये भी कहना था कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनका किसी गोरक्षक संगठन से कोई ताल्लुक ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जब रिपोर्टर घर पहुंचता है तो वाकई एक नेम प्लेट टाइप की मिलती है। उस नेम प्लेट पे साफ साफ लिखा हुआ था कि लिव फॉर नेशन संगठन टीम अनिल कौशिक। 2 घर पे गाड़ियाँ भी थी, एक एम्बुलेंस जिसमें कि पशुओं को रखा जाता है और उनके इलाज कराने के लिए लेके जाते हैं। दूसरी एक और गाड़ी होती है, उस पर गोरक्षक दल लिखा हुआ था, साथ ही उस पर भी संगठन का इनके नाम लिखा होता है, लिव फॉर नेशन संगठन की टीम अनिल कौशिक।
अब वो कितना पुलिस की जांच इन तक पहुंचेगी, क्या ये इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करके सामने लेके आएगी नहीं आएगी, इस बात का तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से एक लड़के की हत्या हुई है जो कि कक्षा 12 का पढ़ने वाला छात्र था, और उसके घर वालों को, उसके परिवार वालों को बेहद अफसोस है। साथ ही जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, टीवी पर चलती है, तो लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि वो सीधा पुलिस का सहारा न लेके खुद से गोली मार रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। साथ ही आपको बताना है कि पुलिस की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पुलिस को इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो भी मामला है वो लोगों के सामने लाना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जाते जाते आज महाराष्ट्र की रहने वाली नंदिनी हैं, साथ ही प्रयागराज की प्रतिमा कुमारी हैं, संगम पाठक हैं, गुजरात की रहने वाली दिशा कुमारी हैं, दिल्ली से आरिफ सैफ़ी हैं और मनीष हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जिया गुप्ता हैं, जाहिद राजपूत, अमृता पासवान, नासिर खान, शिवपाल राणा, सगीर अंसारी, दीपक साहनी, अफरोज खान, अफजल हुसैन, वीरू यादव, विनोद यादव, मुकीम खान, प्रीतम कुमार, अनुज यादव, सुनील कुमार शुक्ला, शुभम साहू, पिंटू कुशवाहा, समीर खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।